जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल SVM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, समांतर श्रेणी। हम लोग इसके पीछे क्लास दे चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 5.3 को देखेंगे। ठीक है, तो बने रहे इस हमारे क्लास में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसके पिछले 2 क्लास लिया गया है। आप लोग इस क्लास ज्वाइन करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वे क्लास को एक बार कर लें। ठीक है, देख लिया जाए कि किस तरीके से समझाया गया। बेसिक क्लास चलाया गया, फॉर्मूला क्लास चलाया गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो आप लोग जो है सो उस क्लास को पहले देखें। यदि इस क्लास आए हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन इस क्लास को करने के बाद एक बारीकी तरीके से सीरीज वाइज देख लिया जाए, ताकि आप लोग को एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गुआते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे जो है सो एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को टाइम ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, आप लोग बने रहे हैं हमारे इस क्लास में। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। मतलब जो AP दिया गया है उसका SN पद निकालना है। तो आप लोग को इसके पहले फॉर्मूला से परिचित करवा देते हैं कि SN योग का मतलब होता है सम ऑफ नंबर। मतलब देखा जाए SN बराबर क्या होता है, एक N बाई नंबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 और इंटू D होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं ये भी प्रयोग करते हैं कि SN बराबर N/2। देखा जाए यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देते हैं। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये सभी अभी देखा जाए इस फॉर्मूला में अभी हमको ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे अभी। ठीक है, SN के निकालने के लिए योग पूछा गया। देखा जाए ये SN सम ऑफ नंबर, यही है ना, श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखा जाए क्या किस तरीका से अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें देखा जाए पहले क्या क्या दिया गया है। SN निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अभी देखा जाए एक बार और लिखते हैं इसमें कि SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में क्या D होगा। ठीक है, इंटू में D ये चाहिए। अब देखा जाए इसमें क्या क्या चाहिए, N चाहिए। तो N मेरा देखा जाए नंबर कितना 10वें पद तक ही निकालना, उससे ज़्यादा नहीं निकालना। मतलब N का प्रयोग ये तो पता चलेगा N बराबर क्या 10 है। प्रथम पद इसको बोलेंगे A, प्रथम पद है। और यदि हमको D चाहिए तो D के लिए क्या था 2A माइनस A2 माइनस A1। तो देखा जाए A2 का मान 7 है, इसका मान 2 है, तो घटेगा क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, मतलब इस तरीक़ा से हम लोग चलेंगे। तो देखा जाए इसमें क्या है, पहले लिखेंगे हम लोग प्रथम पद बराबर, मतलब A1 बराबर क्या होगा 2 सारों अंतर जिसको हम लोग D कहते हैं। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 7 माइनस 2 घट के क्या आएगा 5। ठीक है, ये D का मान आया। और देखा जाए N बराबर क्या दिया है 10 दिया गया, यहाँ पे दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं SN का लगाते हैं। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 और यहाँ पे क्या होगा D। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं कि SN बराबर क्या होगा, N का मान 10/2 आया, 2 का 2, A का मान देखा जाए कहाँ पे है 2 प्लस N का मान कितना है 10। ठीक है, यहाँ पे SN के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। S10 निकालना है, तो S10 निकालना है तो इसको N के जगह पे सेट किए N-1 मतलब 10-1 और D का मान क्या आता है 5 आता है। हो गया ये, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अभी देखते हैं इसमें क्या है सो कि S10 बराबर क्या लिखते हैं S10। तो ये कटेगा 2 के पाड़ा में एक बार में, 2 के पाड़ा में ही 5 बार में। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। इसको गुना करते हैं क्या आता है 4 प्लस 10 में 1 गया 9 गुना यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है,
अब यहाँ पे S10 बराबर लिखते हैं 5, 4 प्लस कितना 45 मतलब 45, ठीक है। अब इसको यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 इधर से इंटू इसमें क्या आएगा 49 बराबर में क्या रहेगा इधर SN। तो SN बराबर क्या आता है, इसको गुना करते हैं 5 9 45 के 5 हाथ में 4 20 और 4 24, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। SN का मान पूछा गया था। अब देखा जाए इसी तरीक़े से ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद क्या दिया गया है, A बराबर -37 दिया गया है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, सारों अंतर निकालते हैं। तो सारों अंतर D बराबर क्या होता है यहाँ पर A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या -33, फिर माइनस और इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या 37, ये घट के आएगा 4। N बराबर क्या दिया गया है, और N बराबर कितना दिया 12 पद तक गया, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, S12 निकालेंगे, ठीक है। S12 यहाँ पे लिखते हैं, पहले SN लिखते हैं, N माइनस N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो S12 का मान निकालते हैं, तो N का मान 12/2, इधर 2 का 2, A का मान कितना आया -37 प्लस N का मान 12 माइनस 1 और D का मान क्या 4। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अभी हम देखते हैं इसमें कि S12 बराबर क्या आएगा, S12 ये कटेगा तो कितना है 6। अब यहाँ देखा जाए -37 है, तो -7 दूनी 14 के 4 हाथ में 6 और 1 7 74 -74। अब इसको यदि करते हैं प्लस, तो कितना आता है 11 गुने 4, ठीक है, 11 गुने 4 आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इधर आएगा मेरा, देखा जाए यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, देखा जाए इसमें लिखते हैं हम लोग कि S12 बराबर, अब यहाँ पे क्या आया 6। अब इसको देखा जाए यहाँ पे लेते हैं -74 प्लस 44, 11 चौक 44, ठीक है, ये आता है। इसको घटाते हैं 0, 4 में 4 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 3, तो -30 आया, और इधर गुना करेंगे कितना 6, तो कितना आएगा -180। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है किसका, ये देखा जाए इसका ही, ये इसका। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, SN का मान कितना आता है 180 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 3 बनाते हैं। देखें पहला और दूसरा, इसमें भी वही क्वेश्चन दिया गया है कि ये AP दिया गया है 100 पद तक है। अब ये सभी पदों को जोड़ के कितना आता, मतलब योग्य पूछा है, SN पूछा है। तो देखा जाए कि इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद क्या लिखते हैं, प्रथम पद A बराबर क्या होगा 0.6 होगा। सारों अंतर निकालते हैं इसका, D बराबर क्या आएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 1.7 माइनस 0.7, ठीक है। इसको घटाते तो क्या आएगा 1.1 आएगा, ठीक है। अब देखा जाए और अंतिम पद मतलब AN का मान कितना दिया गया है 100 दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब SN बराबर N/2, इधर क्या आएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो SN S100 निकाला जाएगा, N का मान 100/2, इधर 2 का 2, A का मान 0.6 प्लस N का मान क्या आएगा 100 माइनस 1 इंटू D का मान क्या है 1.1, ठीक है, ये है। तो यहाँ से ये कटेगा 50, ठीक है। तो यह क्या लिखेंगे 50, यहाँ पे देखा जाए गुना करेंगे तो 1.2 बनेगा, प्लस इसको घटाते तो क्या आता है 99 गुने 1.1, ठीक है, ये आता है इस टाइप से। अब यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग, इधर क्या आया S100 में 50,
तो यहाँ पे देखा जाए ये तो सेम रहेगा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 99 को 1.1 से गुना करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आएगा 9, इधर से 9 9 9 18 18 10 इतना आता है, मतलब 108.9 आता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको इस टाइप से जोड़ते हैं, कितना आएगा जोड़ने पर 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1, 9 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, इतना आएगा, बीच में क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। तो चलिए इसको गुना करते तो कितना आता है 55, इधर से, ठीक है, ये इतना आएगा 5505, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। सो ये आंसर है, ठीक है। चलिए इसको, ये आता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन इसी तरीक़े से हम लोग देखते हैं इसमें कि ए का मान कितना दिया गया है, ए 1/15, डी का मान निकालते हैं तो क्या होगा 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते कितना आएगा 60 आएगा, 60, 12 पचे 60, 5 आया, 15 चौके 60, कितना आएगा 1/60 है डी का मान। अब एन का भी मान क्या है, एन का मान 11 है, तो एस 11 का मान यदि निकालते हैं तो n/2, तो 11/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 1/15 प्लस एन का मान क्या होगा 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये तो कटेगा नहीं, 11/2 ही रहेगा, ठीक है। ये 2/15 प्लस इसको घटाते कितना 10 गुने 1/60, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 11/2, 2/15 गुना में, ठीक है, प्लस इधर से 1/6 बचेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका यहाँ पर ही, ठीक है, ऐसे। अब 11/2 जो आता है इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 12 पचे 60, 60 आएगा, ठीक है। 60 आएगा तो देखा जाए 15 चौके 60 मतलब 8 प्लस इसमें 10, ये आ गया इधर से, तो 11/2 गुने 60, 60 इधर से और इधर क्या 18, तो देखा जाए ये तो कटेगा 9 बार में, तो 9 बार में कट गया। अब इसको भी काट सकते हैं 3 का पहाड़ा में, 3 बार में, इसको काटो 2 बार में, तो कितना आएगा 33 ऊपर से और नीचे से कितना आएगा 20, ये हमारा क्या होता है, ये आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह का ये क्वेश्चन को बनाया जाता है, आप लोग एक बार उतार लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सो आप 2 की ओर जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, तब तक इसको उतारिए।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं। क्या बोला है कि योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो जो पॉइंट दिया गया उसको लिखते हैं। ठीक है, अभी योगफल का फॉर्मूला के बारे में अभी हम लोग क्या किए, जानकारी प्राप्त किए। तो इसमें देखा जाए पहले क्या क्या दिया गया है कि प्रथम पद दिया गया है। प्रथम पद क्या a बराबर दिया गया है, क्या 7 दिया गया है। सारों अंतर यदि देखते हैं इसमें, सारों अंतर तो निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या आएगा, a2 माइनस a1 आएगा। तो a2 का मान क्या है 10.1/2 माइनस क्या 7 है। तो देखा जाए 20 और 1 21/2 माइनस 7 कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे निकालें क्या आएगा 7 आएगा एलसीएम। 7 से देखा जाए 21 माइनस 7 मतलब क्या आएगा, इधर से घटाएंगे तो ये आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 2, तो इतना आएगा 21 माइनस इधर क्या आएगा 14 घट के आएगा 7/2। ठीक है, ये आता है मेरा क्या डी का मान आता है सारों अंतर। और एक चीज़ देखा जाए कि ए एन दिया है, मतलब अंतिम पद दिया है कि इतना से जो सीरीज जो स्टार्ट हुआ है, इतना से जो समांतर श्रेणी स्टार्ट हुआ, लास्ट कहाँ तक गया है, ये 84 तक गया, मतलब अंतिम पद दिया गया। तो अंतिम पद हम लोग क्या लिखते हैं 84। ठीक है, और अंतिम पद का अब एक चीज़ देखा जाए, एस एन के लिए हमको चाहिए ए चाहिए, डी भी चाहिए और एन भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखा जाए, ए दिया डी दिया तो एन नहीं दिया, वही एन को निकालना है। यदि एन का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम लोग एस एन का मतलब एस एन योग्य हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए इसमें ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 84। तो ए का मान यहाँ पे क्या है 7 है, एन माइनस 1 और डी का मान क्या लाए 7/2 लाए, बराबर में क्या आता है इधर 84। अब इसको क्या करते हैं, इधर से यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब ये देखा जाए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7/2 और इधर 84 माइनस 7। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो n माइनस 1 इंटू 7/2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 इधर चला गया, 80 बचा, 80 77 आएगा। ठीक है, अब देखा जाए क्या करते हैं कि ये गुना में भागा में इधर आएगा तो गुना में, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 7 रहेगा। ठीक है, और 77 और इधर से गुना में आएगा तो 2। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर। अब क्या करते देखा जाए 7 से 11 बार में कटा, इधर क्या बनेगा 11 दूनी 22 बनेगा। n माइनस 1 ये प्लस में उधर जाएगा तो, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे आएगा कितना 22 + 1 इधर आएगा क्या 23। ठीक है, n का मान क्या आता 23। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखा जाए अब क्या निकालते हैं Sn बराबर, तो Sn बराबर n/2 फॉर्मूला में, फिर क्या होगा a2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn देखा जाए Sn, तो यहाँ पे n का मान कितना आया, n का मान 23 आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 23, तो 23/2 इधर से आ गया, a2 का 2, a का मान क्या आता है 7 प्लस n का मान 23 माइनस 1 और d का मान 7/2। ठीक है, अब इधर से क्या आएगा 23/2 इधर आ गया, 7 दूनी 14 प्लस इसको घटाते तो क्या आता है 22 गुने 7/2। ठीक है, ये कटा 11 बार में, तो इधर क्या होगा 23/2। ठीक है, 14 प्लस इधर क्या आएगा 7 और 77 इधर से आया, गुना होके इसको जोड़ते हैं, 7 4 11 के एक हाथ में 1 और 7 8, 8 और 1 9, 91 आता है। इधर गुना करते हैं क्या 23/2, तो इसको गुना करने पर कितना आता है 91 और 23 को गुना करते हैं 3 इधर से, 27 और 2 29 के 9 हाथ में 2, 18 और 2 20, कितना आता है 20 93,
20 93 बट्टा में 2, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं अभी हम लोग। ये पूर्णांक में दिया गया है। ठीक है, ये भी आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, देखा जाए इसमें काटते हैं तो ये 1 बार में कटा, 1 0, ये कटेगा कितना 4 बार में, बचा 13, ये बचेगा 6, 1/2, ये आंसर होता है। ठीक है, ये है आंसर, पूर्णांक में दिया गया है। ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये भी आंसर मेरा सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी देखें, दूसरा का पहला नंबर में कि हम लोग को क्या दिया गया है, एसन निकालने बोल रहा है और कुछ पद जो नहीं दिया गया उसको ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखें, ए का मान दिया था, डी का मान इसी से निकालें, और एन का मतलब अंतिम पद दिया था 84, इससे हम लोग क्या निकालें, एन का मान निकालें, और यही एन का मान जो है सो एसन में हम लोग रख दिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। अभी और क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा है, देखते हैं, तब तक इसको उतारिए। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। अभी अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम लोग इसमें क्या दिया गया है, क्या दिया है, प्रथम पद, यहीं पे देखते हैं क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है 34। ठीक है, 34 लिखें। सारों अंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं, तो डी का मान क्या होगा A2 - A1, तो A2 का मान क्या है 32 और इसका मान क्या है 34, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -2। अब देखा जाए यहाँ तो ए का मान दिया था, लिख दिए, डी का मान निकालें। अब देखा जाए क्या करते हैं कि अंतिम पद कितना दिया, 10 दिया है अंतिम पद, तो यहाँ पे लिखेंगे और अंतिम पद ना, an बराबर 10 दिया गया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर क्या 10। अब देखा जाए a का मान कितना दिया गया है, a का मान 34 दिया गया है, प्लस n के तो मान दिया गया नहीं, इसको इसी तरह रखते हैं, इसका मान आता है -2 बराबर में क्या 10। अब ये देखा जाए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा n - 1 × -2, 10 - 34, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -24 n - 1, ये आया। अब देखा जाए माइनस से माइनस ये कट गया, इसको काटते हैं 11 बार में, तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, देखा जाए इसको लिखते हैं कि n - 1 बराबर में क्या 12 बचता है। ठीक है, अब देखा जाए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए n का मान क्या निकला 13 निकला। ठीक है, ये निकल गया 13 n का मान। अब क्या करते हैं हम लोग, S13 का मान निकालते हैं, तो S13 का मान डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे लिख रहे हैं। ठीक है, कि n का मान क्या है 13/2, ठीक है, 2 a का मान 34 प्लस 13 - 1 n - 1, और d का मान क्या आता है -2 आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें S13, ये इसी तरह रहेगा 13/2। अब यहाँ पे देखा जाए 34, 8 इधर से 68 आया। अब इसको यदि घटाते तो क्या आता है 12 × -2, ये आता है इधर से। अब क्या करते हैं सेम इसको इसी तरीक़ा से रखते हैं। ठीक है, 68 माइनस प्लस माइनस 12 दूनी 24, इसको घटाते हैं कितना आएगा 4, इसको घटाते हैं 4 44 आया। इधर से क्या आएगा 13/2, ये कटा 11 कितना 22 बार में, 22 बार में यहाँ लिख सकते हैं कि 13 × 22, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करते हैं कितना आएगा, देखा जाए 6 इधर से 6 और 2 8, 268, 286, ये इसका क्या आता है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है -5 जोड़ -8 जोड़ -11 जोड़ डॉट 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 जोड़ कहाँ तक -230 तक। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसके बारे में लिखना। ठीक है, फालतू का नहीं लिखना, जो पहले दिया गया है क्वेश्चन में उस डाटा को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जो नहीं दिया उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीका से देखा जाए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पद क्या लिखेंगे, a बराबर क्या दिया -5 दिया गया। ठीक है, सारो अंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं, तो a2 - a1। तो a2 का मान देखा जाए -8 है, माइनस पहले से फॉर्मूला माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये घटेगा तो क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, अब देखा जाए और यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका अंतिम पद कहाँ तक गया, इसी तरह माइनस देखा जाए अंतिम पद मतलब an बराबर क्या दिया -230 दिया गया। तो an का मान क्या निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 230। तो a का मान क्या आया, a का मान क्या आएगा -5 आएगा, -5 प्लस में n माइनस 1 और d का मान क्या है -3 बराबर में क्या -230। और देखा जाए माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो सेम इसी तरीके से उतरते हैं कि n माइनस 1 इंटू माइनस, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, गुना में -3 लिखते हैं। ठीक है, गुना में, तो देखा जाए इसमें क्या करते हैं, अभी ये तो -3 आया, अब यहाँ क्या लिखेंगे 200 -230, अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, आगे अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, n माइनस 1 गुना में क्या -3 आता है बराबर, इसको माइनस प्लस घटाते तो क्या आएगा -225 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि n माइनस 1 इसको ये बच्चा 3 गुना में और इधर क्या 225 है, इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 सती 21। ठीक है, 3 सती 21, एक बचा 15, 3 पचे 15, मतलब इधर क्या आता है 75 आता है। अब इधर क्या बचेगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए n का मान क्या निकलता है 76 आता है। ठीक है, n का मान 76 आया। अब देखा जाए क्या करते हैं कि Sn बराबर, तो Sn बराबर डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे 76 का पद S76, तो क्या आएगा 76/2। ठीक है, 2a का मान देखा जाए, a का मान यहाँ पे क्या लिए प्रथम पद -5 प्लस n का मान क्या आता है 76 -1 और d का मान क्या आता -3 लिख दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, ये कटेगा तो काटते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16, मतलब ये आता है क्या 38 आता है, 38 आए, इसको गुना करते हैं तो -10 प्लस इसको घटाया जाए तो इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 75 गुने -3, ये क्या है इतना। अब आगे क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको तो देखा जाए अभी और यहाँ पे बनाते हैं क्या कि 38 आएगा इधर से और इधर क्या -10 माइनस प्लस माइनस, अब 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 7 21, 21 और 1 22। ठीक है, अब इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 235 -235। तो इसमें देखा जाए S76 का मान यदि लेते हैं हम लोग तो 38 गुने -235 माइनस प्लस माइनस, अब इसको यदि हम गुना कर जो आएगा गुना करके ये क्या होगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो गुना कर देते हैं, यहाँ पे देखा जाए
तो ये दोनों को गुना करते तो कितना आता है 85, 50 आएगा। ये क्या होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, माइनस में। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अभी देखते हैं इस तरह का आंसर क्या आया इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर तो कहीं दिक्कत है इसमें, देखते हैं गुना करके एक बार। देखा जाए आंसर इसमें गुना जो था, गुना थोड़ा गलती हो गया था, -8930 आएगा। ये इसका क्या आता है, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी देखे थे हम लोग। ठीक है, चैप्टर 5.3 में भी का पहला नंबर क्वेश्चन में देखे हम लोग SN कैसे निकाला जाता है। अभी यही 5.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखें। अब चलते हैं हम लोग 5.3 का जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं हम लोग। 5.3 का 3 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। अभी हम लोग मिटाते हैं इसको। तो चलिए इस तरह का जो भी टेंथ क्लास के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक एग्जाम, जो भी 2026 के तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन में देखा जाए क्या दिया गया है कि दिया गया है कि a बराबर 5 है, d बराबर क्या 3 है, an का मान दिया है 50, तो हमको n और क्या पूछा है, SN पूछा है। तो अभी देखा जाए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि दिया गया है कि a बराबर क्या दिया है 5, d बराबर क्या दिया गया है 3 और an बराबर देखा जाए यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते हैं कि an बराबर क्या दिया गया है 50। ठीक है, तो हमको क्या बोला n और SN निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए a का क्या होता है फॉर्मूला, a + n-1 इंटू में क्या d बराबर में क्या होगा 50। तो a का मान क्या दिया गया है 5 + n-1, d का मान 3, इधर क्या होगा 50। अब देखा जाए 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में ला दिए, इधर क्या बचा n-1 और गुना में क्या 3, तो n-1 गुना में 3। ठीक है, गुना में 3 आया। अब यहाँ पे देखते हैं घट के कितना आएगा 45, तो 3 एकम 3, 15 तिया कितना 45। अब देखा जाए इधर क्या बचा n-1 बराबर क्या 15, ये प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, मतलब n का मान क्या आता है 16। ये हमारा क्या आता है आंसर एक। दूसरा क्या पूछा है SN, और SN बराबर क्या लिखेंगे 16/2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे a इंटू a का मान कितना है, a का मान 5 है, 5 + n, तो n का मान क्या लिखेंगे 16-1 और d का मान कितना दिया 3। ठीक है, अब देखते हैं ये कटेगा 8 बार में, एक बार में 8 बार में, तो 8 इधर से इसको गुना किए 10 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 15 गुने 3, तो देखा जाए 15 तिया 45 और इधर से कितना 10 जोड़ें। ठीक है, ये हो गया और गुना में क्या 8 है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या करते हैं कि 8, तो इधर से 8 गुने इसको जोड़ते कितना 10 आता है कितना 55,
तो 55 जब आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 8 25 40 के 0 हाथ में 4, 40 और 4 44, मतलब 404 इसका क्या होता है, योग्य होता है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और चैनल का बेल आइकन भी क्या करें, दबा दें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम लोग देखते हैं। 3 का दूसरा दिया गया है, दूसरा दिया गया है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया गया है। तो d और s 13 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सो सबसे पहली बात देखिए कि हमको क्या पूछा है, डी का मान निकालना है और किसका, एसएन का मान निकालना है। तो एसएन निकालने के लिए सबसे पहली बात हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान दिया गया A13, यहाँ लिखते डायरेक्ट A13 बराबर दिया गया है 35। ठीक है, तो 35 दिया गया था। अभी हम लोग इसका क्या लिखते हैं, A+12D लिखते हैं। A प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं 12, D बराबर क्या 35। ठीक है, अब A का मान यहाँ पे दिया गया 7 + 12D, इधर क्या 35। अब ये प्लस में उधर जाएगा क्या माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 12D 35 - 7, अब घटेगा तो क्या आएगा 28, और इधर से आएगा 12D, ये कट गया, ये 4 के पहाड़ा में 3 बार में, ये 4 के पहाड़ा में 7 बार में, तो D बराबर क्या आएगा 7, ये गुना में इधर आया तो भागा में, तो D का मान ये आया मेरा। ठीक है, एक ये आंसर हुआ। अब देखा जाए क्या पूछ रहा है, SN पूछ रहा है, SN पूछ रहा है। तो SN का क्या होता है, S13, तो इसको लिखेंगे 13/2। A का मान क्या दिया 7, और N का मान देखा जाए 13 - 1, और D का मान अभी क्या लाए 7/3 लाए। ठीक है, देखा जाए इस तरह का हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, हर गारंटी है कि 100% गारंटी दे रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेगा ना छोड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और इसको बनाने का प्रयास करें। आगे देखा जाए इसमें क्या दिया गया है कि 13/2, इधर से 7 दूनी 14, यहाँ पे बीच में प्लस होगा। ठीक है, प्लस इसको क्या करते हैं 12 × 7/3, इधर से तो ये कटा एक बार में, ये कटा 4 बार में, इधर क्या होगा 13/2 14 प्लस इसको 28। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, और एक हाथ वाला कितना 4, यहाँ पे गुना करते हैं 13/कितना 2 से, तो 2 से 2 ये कटेगा, 2 बार में 21 बार में, तो क्या लिखते हैं 13 × 21, ये जो गुना करके जो आएगा ये इसका क्या होता है, इसका आंसर होता है। आप लोग बना लीजिए गुना करके। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पूछा जाता है, रिवीजन करें। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है A12 बराबर क्या 37। ठीक है, उसके बाद दिया गया है D बराबर जो है सो 3 दिया है, तो क्या निकालना है हमको, A निकालना है। A बराबर क्या होगा, और S
S12 का मान निकालना। ठीक है, तो देखा जाए इस तरह का क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग कि इसमें दिया गया है A12 दिया गया है। ठीक है, और D का भी मान दिया गया, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि A12 बराबर कितना 37। A12 को लिखते हैं A + 11D बराबर क्या 37। तो A का A आया इधर से, प्लस 11 का 11, D का मान कितना दिया गया 3, तो इधर क्या आता है 37। इसको गुना करेंगे 33 बराबर 37, प्लस में क्या A, तो A का मान आएगा 37, प्लस में इधर आया माइनस में, तो घट के आएगा क्या A का मान 4 आएगा। ये हमारा A का मान एक आंसर होता है। उसके बाद देखा जाए कि S12 पूछा ना, तो S12 का क्या लिखेंगे 12/2 A का मान क्या आया 4 आया, प्लस N मतलब 12 - 1, और D का मान क्या था, D का मान 3 दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए S12 बराबर ये कटेगा 6 बार में 6 लिखें, इसको गुना करते हैं 8 + 11 × 3। ठीक है, तो इधर आता है S12 बराबर 6, इसको 8 + 11 = 33 आता है, तो 33 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 41 × 6 S12 का मान है। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो जो आएगा से क्या होगा, ये आंसर होगा। आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, हम सॉल्व करके दे रहे हैं, गुना केवल करके आप लोग का आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 4। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो पूछ रहा है इसमें D का मान क्या होगा, और इसमें पूछा है और क्या A10 का मान क्या होगा। ठीक है, चलते हैं अभी देखते हैं इसमें क्या बताया गया है कि D का मान तो दिया गया नहीं। ठीक है, A का भी मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें N का तो मान दिया गया है, देखा जाए कितना A3 N का मान दिया गया है यहाँ पे। तो देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहली बात जो दिया गया उसको लिखते हैं। इसमें दिया गया है A3 बराबर 15। ठीक है, A3 बराबर 15 दिया गया, जिसको क्या लिखते हैं A + 2D बराबर क्या 15। इसको मानते हैं हम लोग क्या समीकरण 1। और अभी देखा जाए और S कितना दिया गया S10 बराबर कितना है 225। अब इसको क्या लिखते हैं 10/2। A का तो मान दिया गया नहीं है, 2A + N का मान क्या है 10 - 1। D का भी मान नहीं दिया गया है, इसको इस तरह ऐड करते हैं क्या 125। ठीक है, ये कट किए इधर से कितना 5 आया, तो 5 इधर से यदि देखते हैं तो 5 इधर क्या 2A + 9D बराबर में क्या 125। 5 के पहाड़ में कटेगा एक बार में, 5 के पहाड़ में 5 दूनी 10 5 25। क्या लिखेंगे 2A + 9D बराबर में क्या 25। इसको क्या मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है,
अब समीकरण 2 अब क्या करते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 से डायरेक्ट यहाँ पे विलोपन विधि लगाते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। अब देखा जाए समीकरण 1 क्या है कि a + 2d बराबर क्या 15 और इधर क्या 2a + 9d बराबर में क्या 25। चलो इसमें घटाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, 1 मिनट रुक जाइए। इस तरीक़े से माइनस प्लस में काफ़ी दिक्कत होगा। चलो इसको लगा ही देते हैं विलोपन विधि से। इसमें देखा जाए, इसमें क्या करते हैं, इधर से 2 गुना करते हैं, इधर से 1 गुना करते हैं। इधर क्या आया 2a + 4d 15 दूनी 30 आया। इसको इसमें सभी में गुना किए और ये 1 को इसमें गुना करें तो क्या आएगा 2a + 9d, इधर क्या आया 25। अब घटाते हैं, इसको घटा दिए, ये कट गया, इसमें घटेगा तो क्या -5d और इधर से घटेगा तो क्या 5 आएगा, ठीक है। 5 एकम 5 कट गया, n का मान क्या आता है -1 आता है, n का मान -1, एक मेरा ये आंसर आता है, ठीक है। d का मान दे दिए। अब यही d का मान यदि हम सेट करते हैं किस में, d का मान 1 या 2 में, तो मेरा a का मान निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या d का मान रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है 2a 2d बराबर 15, तो a का मान 2 का 2, d का मान क्या -1 प्लस में क्या 15 आता है। अब इधर इसको a प्लस माइनस आएगा -2 बराबर में क्या 15। अभी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो a का मान क्या है 17 है, ठीक है। अब देखते हैं मेन पॉइंट। अब क्या पूछा है a10 बराबर क्या आता है a + 9d, देखा जाए ही है ना, a10 पूछा है। तो a का मान कितना आया 17 + 9 का 9, d का मान कितना आता है -1, तो 17 - 9 ये घटेगा तो कितना आएगा, इधर से देखा जाए 7 8 आएगा, 8 आया। ये a10 बराबर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो चलिए आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को, ठीक है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SVM क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। यदि अधिक जानकारी हो तो हमें ये छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग, देखा जाए कि एक इंस्टा ID है GS with, ठीक है, SVM 2024, ये पेज में आके फॉलो करें, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एकदम छोटा छोटा ट्रिकी वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। इस क्लास में भी बने रहे, ये थ्योरी क्लास के रूप में चलाया जा रहा है, MCQ भी कराया जाएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें। केवल आप लोग से अनुरोध है कि आप प्रॉपर क्लास में करें, बार बार रिवीजन करें, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग, ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 से चलेंगे हम लोग। तो चलिए, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट भी करें, ठीक है। सबसे देखा जाए सबसे बड़ी उद्देश्य SVM क्लासेस का यह है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाएं जिसको अभी तक उसको किसी भी तरह का ऑनलाइन क्लास लेने का सुविधा ना हो, पैसे की स्थिति हो, तो वे सभी बच्चे को उस तक पहुंचाएं और SVM क्लासेस में जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।